हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का प्रैक्टिस सेट कम्युनिकेशन संचार से है। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन। संचार की मुख्य विशेषताएं: विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार एवं रुचि से है, व्यक्तिगत संपर्क विधि है, खेत, कार्यालय एवं गृह गृह भ्रमण, किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उसके घर जाकर, उसके कार्यालय जाकर, खेत या किसी भी जगह पे जाकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। इनकोडिंग का कार्य करता है संचारकर्ता। किसी भी एनकोडिंग का कार्य संचारकर्ता करता है। संचार का प्रारंभ बिंदु है स्रोत या रिसोर्स। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है स्वयं से वार्ता करना। वीएस का तात्पर्य है वर्बल, वोकल, विजुअल। अरस्तु के 3 अपील हैं: इथोज, पैथोज, लोगोस। संप्रेषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात किसी भी मैसेज को एक बार भेजने के बाद वापस नहीं ले सकते हैं। संप्रेषण के सिद्धांत के जनक हैं हर्बर्ट। संप्रेषण प्रक्रिया के 6 तत्व होते हैं: सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। कक्षा संप्रेषण का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी या छात्र। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति दृष्टिकोण या नजरिया अभिवृत्ति कहलाता है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूके में हुआ था। संप्रेषक संचार प्रणाली का प्रथम तत्व होता है। संप्रेषण को वक्ता, सूचना वाहक भी कहते हैं। संदेश को सूचनाओं का पैकेज भी कहते हैं। संचार के प्रकार: विकेंद्रीकृत संचार, जब कोई भी संचार जिसमें प्रश्नकर्ता कई हो और उत्तर देने वाला एक हो तो उसे कक्षा कक्ष संचार कहते हैं। जैसे एक कक्षा होती है और उसमें एक टीचर होता है और प्रश्न करने वाले बहुत विद्यार्थी होते हैं, तो उसे कक्षा कक्ष संचार कहते हैं। विकेंद्रीकृत संचार, जब एक व्यक्ति कई सारे लोगों से प्रश्न करे। जैसे न्यूज रिपोर्टर, कोई भी न्यूज रिपोर्टर होता है, वह अनेक व्यक्तियों से अनेक प्रश्न करता है। क्षैतिज संचार, यह संचार एक रेखीय संचार या समानांतर संचार कहलाता है। जैसे शिक्षक का शिक्षक से वार्ता, पीएम का पीएम से वार्ता। मतलब कि इस संचार में एक ही पद और योग्यता के व्यक्ति होते हैं और उनके बीच संचार की प्रक्रिया होती है। वृत्तीय संचार, जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए पहले व्यक्ति के पास आ जाए तो उसे वृत्तीय संचार कहते हैं। काइनेसिक्स संचार, संचारक द्वारा दिखाई गई शारीरिक स्थितियां, मुद्राओं, हाव भाव, शारीरिक गतियों आदि का बोध होता है। जैसे किसी भी दुखद घटना का वर्णन किया जाए या वीर रस का वर्णन किया जाए तो वह काइनेसिक्स संचार होता है। पराभास संचार या वाक संचार, भाषा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आवाज की तीव्रता, भारीपन, धीमा स्वर के आधार पर हम किसी भी भाषा के पहलू को जान सकते हैं। संचार मॉडल: अरस्तु मॉडल, इसको SSA मॉडल भी कहते हैं। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। शैनन एंड वीवर मॉडल, इसमें 5 तत्वों का होना जरूरी होता है। इसको STSRD मॉडल भी कहते हैं। इसको हम अपने तरीके से याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना के। शैनन एंड वीवर मॉडल को STSRD मॉडल भी कहते हैं। S का मतलब सोर्स, T ट्रांसमीटर, S सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। वेस्ले एंड मैकेनियन मॉडल, यह मॉडल भी 5 तत्वों पर आधारित होता है। इसको याद करने के लिए SECDR बोल सकते हैं। SECDR: सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। लिगन्स मॉडल, इसमें 6 तत्व होते हैं। इसको CMC तार ट्रिक अपनाकर याद कर सकते हैं। CMC तार: कम्युनिकेशन, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रिस्पॉन्स। तहामा मॉडल, इसको
SMTCR के आधार पे याद कर सकते हैं। सेंडर मैसेज ट्रीटमेंट चैनल रिसीवर। बर्लो मॉडल, इसको सेम CDR, SEM CDR, इसको सेम CDR ट्रिक अपनाकर याद कर सकते हैं। बर्लो मॉडल में सोर्स, इनकोडर, मैसेज चैनल, डिकोडर और रिसीवर होते हैं। सुपे मॉडल भी 5 तत्वों पर आधारित होता है। इसमें सोर्स, मैसेज चैनल, रिसीवर, इफेक्ट होता है। लासवेल मॉडल, इसको WH फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को वन लाइनर मॉडल भी कहते हैं और इसको याद करने का ट्रिक है SMC रे। इसको मैं ट्रिक बनाई हूँ, SMC या SMC रे के आधार पे याद कर सकते हैं। कैनल ब्रूथ मॉडल, इसमें 5 तत्व होते हैं FBAAP, तो इसको FV आप कैनल ब्रूथ मॉडल को FV आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। F फंक्शन, B बैकग्राउंड, एजेंट, एजेंसी, पर्पज। फ्रैंकई मॉडल, इस मॉडल को नृत्य प्रारूप मॉडल या लट्टू के समान मॉडल भी कहते हैं। ली थेयर के अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला सूचनात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य, प्रभावशाली कार्य और चौथा समेकित कार्य। ये सारे मॉडल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इस मॉडल को याद करने के अपने अलग अलग ट्रिक हैं। इसे आप अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।